एक 350 मीटर लंबाई की ट्रेन 350 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन कितने समय में पार करेगी, हमें बताना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। हाँ, लिखते हैं। सबसे पहले आपसे कहा कि भी 250 मीटर लंबाई की ट्रेन 350 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो पहले हम यहां तक का सम करेंगे, इतने को लेके चलेंगे, उसके बाद आगे की बात को देखेंगे। अब ट्रेन क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो मान लीजिए ये तो है प्लेटफॉर्म, ये क्या हमारा प्लेटफॉर्म, और इसे मैं क्या मान लेता हूं, ट्रेन मान लेता हूं। जब ये इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, नहीं ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, और जब ये यहां से निकल जाएगी तब इसे पार हुआ मानेगा। यानी ये कितनी दूरी को तय करेगी, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करेगी और एक खुद की लंबाई को भी तय करेगी। तो ये टोटल कितनी दूरी तय करेगी, जब यह प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये टी प्लस पी यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या करेगी, पार करेगी। यानी दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई होगी हमारी। तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय के बराबर होता है। ठीक है जी। तो दूरी क्या बनेगी हमारी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 250 जमा का 350 मीटर। ये तो होगी हमारी दूरी। चाल नहीं है हमारे पास, तो यहां से हम इतनी चीज से पहले क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल को चाल रहने दो। समय कितना ले रही हो, 50 सेकेंड, तो यहाँ पे 50। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, तो 350 में 50 इसमें रख दो तो 400 हो जाएगा, 200 600 हो जाएगी, बराबर चाल गुणा 50। तो चाल निकालिए तो गुणा में इधर आके भाग में, तो मैं डायरेक्ट ऐसे काट रहा हूं, 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 दूनी 10। तो चाल कितनी आएगी हमारी, चाल आएगी हमारी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब हमें क्या बताना है कि वह 230 लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये बताना है। अब फिर से प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो जो दूरी होगी हमारी वो क्या होगी, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई होगी हमारी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम। यानी डिस्टेंस कितना बनेगा, 250 जमा का की बार कितने 230 मीटर लंबाई वाला, तो 230 इनको जोड़ लेंगे, और चाल कितनी हमारी 12 है, तो 12 गुणा टी यानी टाइम समय बताना है। तो इनको जोड़ो, 0 3 और 5 8 2 और 2 4 बराबर है 12 गुणा टी। तो ये 12 गुणा में गया के भाग में, तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ इसे, 12 एकम 12 12 चौक 48, ये 0 ऐसे ही। तो समय कितना लेगी वो, 40 सेकंड का समय लेगी भाई।